नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। अभी बैक टू बैक है ना, थोड़ा सा जो जादू प्रैक्टिस से एकदम तुरंत तुरंत जो सक्सेस स्टोरीज आ रही है ना, यानी कि एकदम ताजी ताजी एकदम करंट, वो मैं जानबूझ करके भी थोड़ा ऐड कर रही हूँ। रीजन ये है कि आपको पता चले कि आप जितना जल्दी पिक करते हैं अपनी जादू प्रैक्टिस को, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में जो मिराकल है ना वो होने लगते हैं। इन्होंने ना कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, तो मैं लिख नहीं सकती हूँ, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ ना, मैं आपको बता सकती हूँ, लिख नहीं सकती हूँ। से मेरा मतलब है कि इन्होंने नहीं लिखा है कि इनका नाम क्या है। अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी देखते हैं और आपका मन करता है कि आप अपना नाम शेयर करें, प्लीज शेयर कर दीजिएगा। मैं आपके जो कमेंट होगा ना उसे पिन कर दूंगी। थैंक यू सो सो मच। इन्होंने लिखा है, आपने जादू प्रैक्टिस ला करके हम सबकी जिंदगी को बदलने वाला काम किया है। सच में उस चीज के अंदर बहुत पावर है, स्पेशली जब हम प्रैक्टिस के साथ में सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग वाली मेडिटेशंस और उस सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उसमें मेरे लिए तो एक्सरसाइज ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मेरे पेट के दर्द के अंदर मुझे बहुत राहत मिली है, जिसके लिए मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे एक्सरसाइज से राहत मिलेगी। पर जैसे ही जादू प्रैक्टिस आई, मैंने आंख बंद करके उसको ले लिया और ये सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे इसे करना है। और आज मैं आपके साथ में अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मेरा आज 46 डे चल रहा है और मैं आज के दिन आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। अभी तक मैंने अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल को भी नहीं लिखा है और उसके पहले मैं ये सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए बैठ गई हूँ। मैं 3 साल से एग्जाम दे रही हूँ, लेकिन मैं फेल हो रही हूँ। इस बार बस मेरे पास लास्ट मौका था, हर चीज़ के लिए, एग्जाम देने के लिए भी, मेरी एज के लिए भी, और घर वालों की तरफ से मेरे प्रेशर को लेकर के भी, कि अगर ये इस बार क्लियर नहीं हुआ तो बस मेरी शादी ही करवा दी जाएगी। पर मेरी तबीयत से लेकर के मेरी एग्जाम तक की सक्सेस स्टोरी अब आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पार्टनर के घर तक रिश्ता पहुंचाने की सक्सेस स्टोरी अब आपके साथ शेयर करती हूँ। आप जैसे जैसे बोलते गए, मैं वैसे वैसे करती गई। एक भी वीडियो, एक भी टेक्निक, एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो मैंने छोड़ी, और बस मैं पॉजिटिव हो करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करती रही। मैं कंटिन्यू पढ़ती, बल्कि इस प्रैक्टिस से मैंने नोटिस किया कि मैं अब ज़्यादा पढ़ती हूँ, मैं अपना ध्यान ज़्यादा लगा पाती हूँ। पहले तो मैंने ये सोचा था कैसे होगा, इसी बीच एग्ज़ाम आ जाएंगे, लेकिन मैंने सोचा 1 घंटे की बात है, मैं यहाँ वहाँ बर्बाद करने से अच्छा है कि इस 1 घंटे को इस प्रैक्टिस में दूंगी। और मैंने दे दिया और कमाल हुआ। मेरा माइंड सच में बहुत शांत रहने लगा। मैं जितना भी पहले पढ़ती थी उससे कहीं ज़्यादा अब पढ़ने लगी। मेरी नींद अपने आप ही कम हो गई। थोड़ा तो टेंशन था कि एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, और दूसरा, मुझे डीप ब्रीदिंग ने बहुत ज़्यादा राहत दी है। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब मेरा एग्ज़ाम आया, मैंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर भी लिखा कि मैं पास हो गई हूँ। फाइनली मैं पास हो गई। इसी बीच रिजल्ट आता है, इसी बीच मुझे पता चलता है, अभी तक भी मैं जा करके लेके नहीं आ पाई हूँ। मुझे ऑनलाइन ही पता चला है कि मैं पास हुई हूँ। मुझे नहीं पता है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे सब कुछ कलेक्ट करना पड़ेगा। मैं वहाँ नहीं गई हूँ, बस मुझे ये पता चल गया है कि मैं पास हो गई हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी। इसके बाद में मेरे पार्टनर और मेरे परिवार के बीच में, अपने आप जादू प्रैक्टिस के बीच में ही रिश्ते अच्छे होने शुरू हुए। अपने आप कब कास्ट का सिस्टम हटा मेरे परिवार में से, मुझे भी नहीं पता। उनकी फैमिली के मन में से कब एज वाली भावना और मेरे रंग को लेकर के भावना कब खूबसूरती में बदली, मुझे नहीं पता। कब मैं उनकी नज़रों की सबसे सुंदर लड़की हो गई, मुझे नहीं पता। उनके हिसाब से तो मैं सांवली थी, जबकि मैं अपने बॉयफ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा फेयर कलर में हूँ। पर जादू प्रैक्टिस में जैसे जैसे सेल्फ लव एक्टिविटीज़ आई, मैंने नोटिस किया कि मेरे बचपन वाला रंग वापस निखर रहा है, मेरे चेहरे की चमक वापस आ गई है, जबकि अब मैं उतना घंटों सो नहीं रही हूँ। मेरे पेट का दर्द पूरी तरीके से जा चुका है, जबकि अब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जो कि मैंने कभी नहीं की थी। अरे ये क्या हो रहा है, ये सच में जादू हो रहा है, और आपकी जादू प्रैक्टिस को ही इसका सारा श्रेय देती हूँ कि मैं पास हुई हूँ। जल्दी ही आपको उसका फोटो भी शेयर करूँगी, जब मेरे हाथ में वो पास वाली रिपोर्ट आ जाएगी। फिलहाल अभी मेरे पास में नहीं है, उसको मिलने में हम लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके डिक्लेयर होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, और ये रिज़ल्ट डिक्लेयर भी पोस्टपोन ही हो रहा था। पर इसी बीच जब मेरे एग्ज़ाम हुए और दूसरे एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आया,
तो वो डिक्लेयर पहले हो गया। पिछले एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है और उसके लिए भी मैंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर लिखा हुआ है कि मैं उसमें पास हो गई हूँ। मुझे पता है इस बार मैं उसमें भी पास हो गई होंगी और अब तो बस मेरी लाइफ में बल्ले ही बल्ले होने वाली है, क्योंकि मेरे पार्टनर और फैमिली के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई है। सब लोग एक दूसरे के साथ में बहुत खुश हैं और मेरे एग्ज़ाम को लेकर के तो सब लोग बस मुझे ही प्यार कर रहे हैं। मैं सच में खुश हूँ कि मैंने इस प्रैक्टिस को किया और शांभवी दी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस प्रैक्टिस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊंगी और बना के ही रहूँगी और आप देखना कि सफलता हर वक्त मेरे हाथ में रहेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं ना जादू प्रैक्टिस लेके ही इसलिए आई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोगों को ना इसके रिजल्ट्स आएँ। मुझे पता है ना, मैंने ये प्रैक्टिस, ये सारी मेडिटेशंस, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं अपनी लाइफ में बहुत बार अप्लाई की हैं, देखी हैं और ये आज से नहीं है, सालों से मैं इसमें से कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ अप्लाई करती रही हूँ और उस चीज़ ने मुझे भी बहुत फ़ायदा पहुँचाया है, बहुत चीज़ का जो मुझे फ़ायदा मिला है। तो जब मैं इसे डिज़ाइन कर रही थी तब मैं ये देख रही थी कि मुझे कहाँ पर क्या ऐड करना है, मुझे कहाँ किस चीज़ के साथ कौन-सी ऐसी चीज़ लगानी है जिससे मुझे फ़ायदा हुआ था। 100% मैं वही एनर्जी हूँ जो आप लोग हैं और आप जो एनर्जी हैं वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो आप हैं। तो हम कोई एनर्जी अलग नहीं है। तो अगर वो चीज़ ने मेरे लिए हेल्प किया था तो आपके लिए भी वही चीज़ हेल्प करेगी ही करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ आपके लिए हेल्प ना करे। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑक्सीजन आपके लिए हेल्प करती है तो वो वही ऑक्सीजन मेरे लिए भी हेल्प करती है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती रही, बीच बीच में पर्क्स डालती रही, बीच बीच में आप लोगों के हाथ पैर जोड़ती रही, बीच बीच में आप लोगों के पास में जा जा करके इतना बोला मैंने, कर लो, कर लो, कर लो। तो जितने भी लोग समझदार रहे ऑब्वियसली उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी उसको किया, पिक किया और फॉलो करते रहे स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे। उन्होंने एकदम से जंप नहीं किया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है मैनिफेस्टेशन के नाम पे सब लोग जंप करने की कोशिश करते हैं, बस 24 घंटे में हो जाए, बस 1 घंटे में हो जाए। पर वो ये नहीं देखते कि पीछे एक मेहनत होती है, उस एनर्जी के साथ एक अलाइनमेंट करना होता है। वो अलाइनमेंट के लिए ही वो स्टोरी जो पूरी प्रैक्टिस थी वो मैं लेकर के आई थी। और मैं जब उसको बना रही थी ना, मैंने उसको बनाया था, पूरे उसके नोट्स लिखे थे, तब मैंने यही सोच करके लिखे थे, ये सब सोच करके ही मैं उसके नोट्स बना रही थी कि कौन सी चीज़ किसके साथ में मैं लगाऊं कि आप लोगों को हेल्प हो और आपको मज़ा भी आए वो करने के लिए। आपको ऐसा नहीं लगे यार क्या बोरिंग है यार, 1 घंटा लगता है। तो मैं ये चाहती थी कि आप फिजिकली भी फिट हों, आप मेंटली भी फिट हों। उसके अंदर मैं वाटर अफर्मेशन भी डाल सकूं, ढेरों मेडिटेशंस डाल सकूं और मेडिटेशंस भी ऐसी नहीं हो कि मेडिटेशन वाली मेडिटेशन हो। आप किसी एक चीज़ पर, 2 चीज़ पर ध्यान लगा सकें, आप कृतज्ञता को समझ सकें, आप ग्रैटिट्यूड जर्नल में इंजॉय कर सकें। इसलिए थोड़ा कलरफुल पेन्स का भी इस्तेमाल करने के लिए मैंने आप लोगों को कहा था। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस चीज़ की वजह से ये सक्सेस स्टोरी बन करके आई है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू कि आपने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के भी पहले हमारे साथ में ये सक्सेस स्टोरी शेयर की है। मैं आपको बस यही कहूँगी कि आप उन समझदार लोगों में से एक हैं जिसने गिव अप नहीं किया, जिसने इस चीज़ को अच्छे से फॉलो किया और रिजल्ट आपके सामने है। कंग्रेचुलेशंस। और आपने रिजल्ट के लिए नहीं किया ये कि आपको बस रिजल्ट चाहिए था, बस आपको किसी तरीके से पास हो जाना है, नहीं। आपने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाएगी आपको करना है, आंख बंद करके बस ये करना है, बस मुझे नहीं पता, मुझे ये करना। और जितने भी काम हम इस तरीके से करते हैं ना जिद्द में, वो काम जब हम कंप्लीट करते हैं ना तो अपने दिल को थपथपाने का, अपने मन को थपथपाने का, अपनी पीठ को थपथपाने का, अपने आप को सराहना देने का मन करता है। मैं ऐसे बहुत काम करती हूँ अपने लिए जहाँ पे मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ अपने ही लिए, और उन चीज़ों को जब मैं करके हटती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वाह अच्छा किया, उस टाइम जिद की अपने आप से और उसका रिजल्ट ये निकला कि ये चीज़ ऐसे होके आई है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आप सब लोगों से फिर भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितने भी लोगों ने आज तक प्रैक्टिस नहीं की है, मैं कहूँगी कि प्रैक्टिस करिए। करते करते आप देखिए कि आपके 2 बार भी 21 डेज यानी कि आपके 42 डेज निकलेंगे नहीं है, आप क्या लेवल की एनर्जी और क्या चीज़ों को फील करेंगे। बट स्किप मत कीजिए, जंप मत कीजिए, जल्दी जाने के चक्कर में अपने आप को लेट मत कर दीजिए। फिर आप देखिए कि आपके साथ ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो डिटैचमेंट भी ये सिखाता है आपको, मैनिफेस्टेशन भी सिखाता है, ग्रेटफुल होना भी सिखाता है, छोटे छोटे मेडिटेशंस आपको मेडिटेशन करने में भी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली आप कुल मिला करके एक पूरा जो बंडल होता है उसे समझ पाते हैं, उसको समझ करके जब आप फॉलो करते हैं तो ये आपको हेल्प करता ही करता है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टाटा।